नाउ द क्वेरी इज के हाउ टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। बेटा मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू हाउ टू परफॉर्म इट, लेकिन मैं आपको ओरली बता सकती हूँ। जो आपको दिए जाएंगे, आपको 3 टाइप के रिएक्शन दिए जाएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। पहला रहेगा ये कंबशन ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा वाला जो है आपको दिया हुआ है एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और तीसरा जो आपको दिया जाएगा एक पाउडर फॉर्म में टू हीट लेड नाइट्रेट, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यू डोंट नीड टू पैनिक, सिंपली आपको मैग्नीशियम रिबन दिख रही है, टीचर ने दिखाई होगी, उसको थोड़ा सा रब करना है और स्पिरिट लैम्प ऑन करने के बाद टोंग से, जो टोंग्स रहते हैं ना, चिमटा जो रहता है, उससे पकड़ने के बाद उसको फ्लेम में रखना है। सो इट विल स्टार्ट बर्निंग। जैसे बर्न होगा, बर्न होने देना है, लूमिनस एकदम, जो अपने दिवाली में हम जो लाइट्स देखते हैं, रस्सी जलाते हैं जो लाइट होता है, तो वैसा लाइट आपको मिलेगा और बाद में ऐश फॉर्मेशन होगा, व्हाइट कलर्ड पाउडर इज फॉर्म्ड। सो आपको अगर टीचर देख रही है तो दिखाना है करके, नहीं तो यू सिंपली हैव टू राइट द प्रोसीजर इन दिस मैनर जो आपको दिया गया टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये चिट बनी रहेगी, ओके। एम की चिट आपके नंबर पे लगी हुई होगी, आपको इसकी हेल्प से बाकायदा रिएक्शन याद रखने का है बेटे। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, Mg+O2 कंबाइन होते हैं, कंबशन होता है, एक प्रोडक्ट मिलता है MgO विच इज द व्हाइट कलर्ड ऐश, ठीक है। सो जैसा दिया है वैसे याद करके आपको जाना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। सेकंड, इसमें आपको क्या करना है कि एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। तो जिंक की डस्ट रहती है ब्लैक कलर की, रखी रहेगी आपके पास, दिया जाएगा आपको पेट्री डिश में। पेट्री डिश होती है इस टाइप की, दिस टाइप ऑफ अ डिश इज अ पेट्री डिश। इस डिश में वो जिंक पाउडर रहेगा। यू हैव टू टेक दिस जिंक पाउडर विद द हेल्प ऑफ अ स्पून, जिसको हम स्पैचुला बोलते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में जिंक पाउडर लेना, उसके बाद में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल भी रखी हुई होगी, H2SO4 लिखा रहता है। वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एकदम ज्यादा नहीं डालना है आपको, थोड़ा सा डालना है। आप इमीडिएटली रिएक्शन शुरू होता है, तो रिएक्शन होने के वजह से क्या होगा कि ये जो जिंक है हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। क्योंकि अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगी तो हाइड्रोजन के ऊपर जिंक आता है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, उसकी जगह ले लेगा एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। तो हमको पता कैसे चलेगा कि भाई हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड? तो आपने क्या करना है, एक जली हुई तीली लेना है, माचिस की तीली, और वो गैस में इंट्रोड्यूस करना है। गैस निकलती है ना टेस्ट ट्यूब के बाहर, तो उसमें इंट्रोड्यूस करना है। तो गैस जो है आपको, वो जो फ्लेम जो है माचिस की तीली की, वो ब्लू कलर की दिखेंगे आपको, समझे ना। इट विल बर्न विथ अ ब्लू फ्लेम, और बर्न तो होगी नहीं, बस थोड़ा सा जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करोगे वो बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, और थोड़ा सा नॉइस प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट, बिकॉज हाइड्रोजन बर्न्स विथ एक्सप्लोजन, ठीक है ना। तो क्या होगा कि द स्प्लिंटर गेट्स एक्सटिंग्विश एंड द गैस बर्न्स विथ अ ब्लू फ्लेम प्रोड्यूसिंग अ नॉइस। हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल है, क्या फ्लेमेबल है, जलती है वो, ठीक है ना। तो जलती जब बोल रहा है आप उसको, इट इज, तो जब बर्न होती है वो, तो इट बर्न्स विथ अ ब्लू फ्लेम और थोड़ा सा एक्सप्लोजन टाइप, थोड़ी सी नॉइज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है जिंक डस्ट में सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर क्या करना है, उसके पास में जलती हुई तीली गैस जो इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, उसमें लेके आना है। तो दो जो तीली है वो बुझ जाती है, लेकिन गैस बर्न होती है विद अ ब्लू फ्लेम, ठीक है। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये ऑब्जर्वेशन आपको सिर्फ ये वाला ज्यादा लिखना पड़ता, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग फीचर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट बाय अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। और कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द थर्ड वन इज सबसे इजी, आपको दिखता है ये सबसे इजी, फर्स्ट और थर्ड वाला बहुत इजी है। लेड नाइट्रेट पाउडर रहता है, व्हाइट कलर का पाउडर आपको दिया जाएगा। यू जस्ट हैव टू टेक इट इन अ टेस्ट ट्यूब। उसको टेस्ट ट्यूब को टोंग से पकड़ना है और उसको हीट करना है स्पिरिट लैम्प में। तो जब आप हीट करोगे तो एक ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलना शुरू होंगी, गैस निकलना शुरू होंगी। ये ब्राउन कलर की गैस जो है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है।
ठीक है। तो अगर आप एक ब्लू लिटमस पेपर मॉइसन करके, लिटमस पेपर लेके आओ, थोड़ा सा गीला कर लेना लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को, और टेस्ट ट्यूब के पास आप लेके आओगे तो आपको क्या लगेगा, दिखेगा कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर है इट विल चेंज इट्स कलर। ठीक है, कैसा हो जाएगा वो, ब्लू लिटमस विल चेंज टू रेडिश ब्राउन, इट विल चेंज टू रेड, है ना, रेड कलर का हो जाता है, रेड येलो पिंकिश आपको दिखता है। तो ये जो गैस का जो कलर है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होती है उसमें। यानी अगर ब्लू लिटमस चेंज हो रहा है रेड को, टीचर ने अगर पूछी कि भाई ब्लू लिटमस चेंज हो रहा है रेड लिटमस में, रेड कलर में, तो आप क्या इन्फर करोगे, तो बोलना द गैस इज एसिडिक इन नेचर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, देयरफॉर ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ये आपको जवाब देना है अगर टीचर पूछती है तो। ठीक है, नाउ अगर इस गैस में आप माचिस की तीली, जली हुई माचिस की तीली लेके आते हो तो इट कीप्स ऑन बर्निंग, इट डज नॉट गेट्स एक्सटिंग्विश। तो आपको ये रिएक्शन याद रखना है। ये लेड नाइट्रेट जो पाउडर है इसको हीट कर रहे हैं आप, तो ये ब्रेक हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, डिकम्पोज होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट इज लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन होने के वजह से ये जो माचिस की तीली है वो जलती रहती है, बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। ठीक है, सो ऑक्सीजन डज नॉट बर्न बट हेल्प्स इन बर्निंग, ये याद रखना है आपको। तो इसीलिए वो माचिस की तीली जलती रहेगी। ये जो आपको मॉइस्ट लिटमस, ब्लू लिटमस लाना है किस लिए, टू टेस्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ये गैस जो है एसिडिक इन नेचर होती है, इसलिए ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। किस टाइप का रिएक्शन है, तो अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को आप हीट के थ्रू क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, देयरफॉर द रिएक्शन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके चिल्ड्रन, प्लीज डू नॉट पैनिक। जो ऐसा दिया है वैसे इतना ही याद, आप रिएक्शंस याद करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, केमिकल इक्वेशन वो इम्पोर्टेंट है बेटे, और सिस्टमेटिकली लिखिए, डू नॉट पैनिक। आप जितना घबराओगे उतना आप गलती करोगे। हाँ, तो जैसे अपना एम जो है वो पहले एम लिख लेना, और एम लिखने के बाद आपको पता है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या लिखना पड़ेगा आपको। एम के बाद आता है एपैरेटस, एपैरेटस के बाद केमिकल्स, ये एटलीस्ट ये याद करना चाहिए आपने। ठीक है, ये लिखने के बाद प्रोसीजर नहीं लिखना पड़ता आपको प्रैक्टिकल में, प्रोसीजर के बदले नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ये केमिकल रिएक्शन और ये ऑब्जर्वेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन, इसी में आ गया आपका रिएक्शन, ये टेबल याद करके जाना। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम।